यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ ये है कि मैं अपने समाज को बताऊं कि लड़कियों को खुश रखें, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां वो स्वस्थ रहें। वहां पर देवता निवास नहीं करते कि केवल आप पूजा लेकर उसको देवी बनाकर उसकी पूजा करें। स्त्री को कभी देवी, कभी दासी, कभी सती, कभी कुल्टा, कभी जलनखोर औरत, ये विभिन्न प्रकार के मुखौटे उनको पहना दिए गए हैं। और इन मुखौटों के पीछे उनका खुद का होना, उनके खुद के होने का दर्द कहीं छुप सा गया है। जब भी हम अपने दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि दर्द कहाँ पर है, हाथ में, पैर में, सर में, क्योंकि दर्द के अस्तित्व के हिसाब से ही उसका इलाज संभव होता है। और स्त्रियों का दर्द, सच पूछिए तो स्त्रियों के दर्द का अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्वहीन पीड़ा। कारण पितृसत्तात्मक समाज। Basic fact is that the society as a whole is not ready to recognize a woman as a human being, is not ready to give a woman equal rights as men and as any other person of any sexual orientation in this, or a citizen in this country. You want to see her either put on a pedestal, which is of course only an imagination which does not exist in reality, or treat her like a servant, whether in the form of a dasi or whether in the terms of any other way. But this society does not want to give equal rights to a woman. ऐसे ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं हमें, पुत्र और पुत्री के जन्म में भी भेद नहीं होता था, बल्कि जो विदुषी पुत्री है उसके जन्म की कामना करते थे। बृहदार उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें कहा अथ य इच्छेत दुहिता में पंडिता जायेत सर्वम आयुर्यातिति, कि मेरे घर में पुत्री उत्पन्न, पुत्री भी कैसी हो, पंडिता, विदुषी पुत्री मेरे घर में उत्पन्न हो, जिसकी वो व्युत्पन्न बुद्धि हो, जिससे समाज में वो ज्ञान को बांटे। आप कितना भी कह लो, हम मॉडर्न हो गए हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है बहुत मॉडर्न हो गई है, वुमेन को लेके बहुत सारे सेल क्रिएट कर दिए गए हैं, बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट कर दी गई हैं। उन अवेयरनेस का कुछ नहीं होता, एट अ मोस्ट एक्सटेंट ऐसा कुछ नहीं होता। वुमेन को ही बोला जाता है आप जाके ये केस मत करो, आप जाके अपने घर में सेटलमेंट कर लो, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। कभी भी इस सिस्टम में आप किसी भी हाई कोर्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उंगली हमेशा लड़की के ऊपर ही उठेगी। बॉर्डर इलाकों में सरकार ने स्कूल तो बना दिए, लेकिन स्कूल किस हालात में चल रहे हैं वो कोई नहीं जानता है। सबसे बड़ी बात तो उन स्कूल में गर्ल्स भी पढ़ने आती हैं, लेकिन नाम मात्र के सिर्फ रजिस्टर में। इसकी वजह ये है क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है, आए दिन शेलिंग होती रहती है, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती रहती है। माँ बाप को इस बात का डर होता है कि अगर एक भी गोला हमारी बच्चियों के ऊपर गिर गया, वो दिव्यांग हो गई, तो कौन उनसे शादी करेगा। Our family structures, they are such that they do not allow any questioning, especially from a girl. And they are told to act in a certain manner, they are told to behave in a certain manner, and they are told to be subdued, to to follow certain kind of norms. So unless there is an exposure to other ideas, that there is another thought process available, that there is another world possible, and secondly unless there is this spark inside to rebel. पितृसत्तात्मकता की झलक जो है वो हमारी किताबों में भी देखने को मिलती है। अगर हम पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो उसमें आज भी दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मिल जाएंगे और दादी माँ स्वेटर बनाती हुई। स्त्रियां घर के काम से जुड़ी हुई दिखाई देंगी और पुरुष बाहर के कामों से, जबकि ये गलत है। और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। आजकल के ज़माने में लड़के भी लड़कियों के साथ में किचन में काम में हाथ बटा रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहाड़ी इलाका है, कई ऐसे घर हैं जो पहाड़ के एकदम कोने ऊपर में रहते हैं, 2 घर यहाँ है, 2 घर दूसरी तरफ होता है। ऐसे घरों में अगर कोई लेडीज़ बीमार पड़ जाती है, खासकर गर्भवती महिला है, प्रसव का टाइम हो गया, उन्हें रोड वहाँ उपलब्ध नहीं होता है। 4 लोग उन्हें खाट पर कंधे पर डाल के लेके नीचे रोड तक आते हैं, उसके बाद उन्हें पुंछ अस्पताल में पहुँचाया जाता है। कई बार वहाँ चिकित्सा सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ से 250 किलोमीटर दूर जम्मू पड़ता है, जम्मू के मेन हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में लाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ रोड नहीं बनी हुई है। इन मुद्दों को उठाना बहुत ज़रूरी है। The most difficult is the middle class, because they are hypocrites, total hypocrites. And most of the, there's a large section. If you enter any house, you will find there is so much of inequality. Actually,
in ordinary people there is not so much inequality as there is in the middle classes. Because while you say that we teach her, but you would have not married yourself without a huge dowry. So once a man is accepting dowry and a woman is giving dowry, then the equality finishes there. At that point the equality is gone. Also the fact that if we look at the female feticide rate, it is not more in the rural India. It's quite high among the educated. So it's a very conscious decision not to give birth to girls, and definitely not more than one girl. You will find you will find quite a few houses, in case there are two girls or by chance there is a third daughter born, then after that you will see only a son. जैसे वो कहा जाता है ना कि घर में बर्तन है तो आपस में खनकेंगे ही या बजेंगे ही, तो वो नॉर्मल चीज़ है। बट आज के ज़माने में नॉर्मल चीज़ नहीं है। कोई लेडी किसी से कम नहीं है। आप जब भी सपोज़ करो आप किसी के मैरिज प्रपोजल के लिए जाते हो, आदमी को चाहिए कि लड़की पढ़ी लिखी हो, लेकिन फिर उसको वो दबा के भी रखना चाहता है। आज भी हमारे समाज में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं कि क्यों अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आते ही जन्म से पहले मर जाती हैं लड़कियाँ, क्यों पैदा होते ही परिवार पर बोझ बन जाती हैं लड़कियाँ, क्यों योग्य वर की तलाश में पिता के पाँव का छाला बन जाती हैं लड़कियाँ, क्यों बलात्कार का शिकार होने पर अपराधी कहलाती हैं लड़कियाँ, क्यों समाज खामोश है। इस तरह जब खत्म हो रही हैं लड़कियाँ, दोस्तों आगे आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि लोग पूछें कोई तो बताओ कैसी होती थी लड़कियाँ, कैसी होती थी लड़कियाँ, कैसी होती थी लड़कियाँ। पहले तो महिला सशक्तिकरण, ये जो शब्द आया सशक्तिकरण का मतलब समझे पहले हम। सशक्तिकरण भी संस्कृत का शब्द है ना। अशक्तम सशक्तम करणम, जो शक्त नहीं है उसको शक्ति देनी है, क्योंकि वो समाज का ऐसा प्रोस्पेक्टिव बना हुआ, ऐसी सोच बनी हुई है जिसको अभी ख़त्म करने की ज़रूरत है। शहरों तक ये सीमित आज भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, या ये बार बार कहा जाता है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, लेकिन ये नारा सिर्फ नारा जो है शहरों की सीमा तक रह जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में जाइए, आज भी वो चीज़ धरातल पर वो पूरी तरह से क्रियान्वित जो मैं कहूँ कि वो नहीं हो सका। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में जागरूकता। बीएड में ये सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया गया है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो उसमें जब लड़के लड़कियां पढ़ना शुरू करते हैं तो उस समय में जो उनको सोचते हैं अरे ये क्या सब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब है, और ये जो समाज में नियम बने हुए हैं ये ठीक ही तो हैं, तो ऐसे होने ही चाहिए। उनके दिमाग में कभी ये प्रश्न ही नहीं उठते कि आखिर ऐसा क्यों। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में और उनके दिमाग की खिड़कियां खुलनी शुरू होती हैं, उनको पता लगता है कि हाँ अच्छा ऐसा भी। लड़के और लड़की को समान शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो इन माहौल से, जो आज का माहौल होता है उससे दूर रहकर केवल शिक्षा पर ही ध्यान देते हैं और उस शिक्षा को व्यवहार में भी लेके आते थे। लेकिन आज की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित है और उसमें व्यवहार वाली बात कुछ रहती ही नहीं है। द लेडी ऑफ जस्टिस इज जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर वॉचिंग ओवर दैट blindfold which is covered over her eyes, उसके ऊपर काला पट्टा लगा हुआ है, वो ऐसे का ऐसा ही लगा रहेगा अगर उसको हम पॉजिटिव उसमें ना देखा जाए और इसको अच्छी तरीके से ना आगे बढ़ाया जाए। I have met so many young people who are having fights within their own families. The parents are quite right-wing with those kind of very patriarchal feudal ideas, and the sons and daughters are very different. So there is a hope there. One sees hope there. अजी सुनो, रुको, यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना।